नमस्कार एनबीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रामजी भाई। खबर बांदा से है, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का आज बांदा दौरा था। उन्होंने बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में संयुक्त मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को अवगत कराया। आपको बता दें, करीब 12 बजे बांदा पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार किसानों के हितार्थ काम कर रही है। उन्होंने किसान फसल बीमा सहित प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का भी जिक्र किया है। सुनिए क्या कुछ कहा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने। के सभी सातों जनपदों के किसानों को जितना आवेदन पत्र आएगा सबको 100% स्वीकृति करने का काम करेंगे। पिछले वर्षों में योगी जी की सरकार ने 650 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया और इसीलिए खर्च किया कि सिंचाई के साधन आप बढ़ाइए। अभी पीछे से कोई सज्जन कह रहे थे आत्महत्या, मैंने तो देखा है 2007 से 14 तक जो है वो आत्महत्याओं की बाढ़ थी बुंदेलखंड के भीतर। कोई ऐसा जिला नहीं था जिस जिले के भीतर हर सप्ताह 2 सप्ताह के बाद कोई किसान आत्महत्या न करता हो। हमें ये जाना पड़ेगा उन कारणों में कि क्यों यहां का किसान आत्महत्या कर रहा था। सरकार थी लेकिन किसान के लिए वो सरकार नहीं थी। किसानों के हमदर्द कहते थे लेकिन वो किसानों के लिए काम नहीं करते थे। मैंने वो दिन देखे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री हुए और महोबा, हमीरपुर और ललितपुर जिले के लिए पीने के पानी का संकट था, जिसके लिए उन्हें मालगाड़ियों से ट्रेन से टैंकर लगा करके यहां पर पानी भेजना पड़ा। अभी मैंने अभी यादव जी आए थे, किसान इसी बांदा जिले के हैं। लगभग 3.5 लाख रुपया उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर मिला है पिछले साल की क्षतिपूर्ति। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे किसान अपना बीमा कराते ही नहीं और गोष्ठियों में आते हैं तो कहते हैं हमारी को क्षतिपूर्ति नहीं मिली। यदि मैं आंकड़े पढ़ करके सुना दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि बांदा मंडल के भीतर, बांदा मंडल की मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि सबके डाटा इस समय मेरे पास नहीं है, आपके पास कागज मेरे पास था तो देखा मैंने। 7,53,853 किसानों को बांदा मंडल के इस 4 जनपदों के भीतर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है। हजारों हेक्टेयर जमीन, समतल और बराबर जमीन जो पहाड़ की नहीं है और वहां पर एक फसल नहीं लगी हुई है। 40 लाख हेक्टेयर के भीतर बुंदेलखंड के भीतर आपकी जमीन है। 22-23 लाख हेक्टेयर के भीतर यहां पर खेती होती है और 22-23 लाख में जब हमारी सरकार बनी थी उस समय 17 में आपके यहां 7-8 लाख हेक्टेयर के करीब जो है वो दोनों मंडल मिला के खेती हो रही थी। पिछले वर्षों के कोशिश ने उसको 1-1.5 लाख हेक्टेयर आगे की ओर बढ़ाई और यदि हम प्रयास करें तो और आगे की ओर बढ़ सकती है। हम ये सोचते हैं कि हम अपनी जमीन को खाली छोड़ करके और हमारी आमदनी 2 या 3 गुना हो जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। किसान का तो खेत ही उसकी पहचान है और उसको खेत पर खेती करना होगा और उससे अनाज निकालना। मां धरती, ये किसान की पहचान बनाना चाहते हैं तो ये काम हमको करना होगा। और इसलिए जो खाली खेत है, मैं आग्रह करना चाहूंगा पूरे कृषि विभाग के लोगों से कि बारिश जो है वो इस साल बुंदेलखंड की, आपके बांदा मंडल की बारिश औसत वर्षा का 90% से ऊपर हुआ है। पानी की कमी नहीं रही है। जिस चित्रकूट के भीतर धान नहीं होता था, आज वहां पर लहलहाती हुई फसल खड़ी है। यदि वो जो खेत खाली रह गए, लगभग हम यदि कोशिश करें तो 3-4 लाख हेक्टेयर के भीतर
खरीफ की खेती को हम बढ़ा सकते हैं बुंदेलखंड के इन सभी जनपदों के भीतर मिलकर। इसका उद्देश्य है कि रबी के मौसम में इस गोष्ठी के माध्यम से किसान भाइयों को बीज से लेकर के और उनको यंत्रों का प्रयोग करके संतुलित मात्रा में उर्वरक लगा करके अपना उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ा सके उसके लिए जागरूक किया जाता है। विविध प्रकार की खेती को वो करें जिससे कि उनकी आय तेज़ी से आगे की ओर बढ़े, उसके लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग और पशुपालन उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देकर के और एकीकृत कृषि प्रणाली को फिर से रिवाइव किए जाने की कोशिश की जा रही है। इस साल हम लोगों ने रबी के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर 135 लाख हेक्टेयर के भीतर हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि जिसके भीतर रबी की फसल का विस्तार रबी की खेती होगी और उसके लिए 60 लाख कुंटल बीज की व्यवस्था की जा रही है। सरकार भी अपने संसाधनों से हमारे कृषि विभाग के गोदामों से, साधन सहकारी समितियों से और उत्तर प्रदेश राज्य बीज निगम और जिन एफपीओ ने हमसे बीज वितरण के लाइसेंस प्राप्त किए हैं उनको भी इस बात को अवसर होगा कि 50% अनुदान पर वो अपने विक्रय केंद्रों से बीज किसान को उपलब्ध करा सकेंगे। वहाँ से किसान भाई यदि उसको लेता है तो उसको सस्ता और अच्छा बीज उपलब्ध होगा। प्रदेश के भीतर दलहन और तिलहन के लगभग 11.5 लाख किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करा रहे हैं जिससे दलहन और तिलहन की खेती को आगे की ओर बढ़ाई जा सके और देश को आत्मनिर्भर तिलहन और दलहन के मामले में बनाया जा सके। उस दिशा में जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दृढ़तापूर्वक राज्य के भीतर काम कर रही है। हम लोगों ने इस समय 60% अनुदान पर सोलर पंप खोले हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे कृषि यंत्रों का भी 50% अनुदान पर SMAM स्कीम के अंतर्गत हमारे कृषि यंत्र पोर्टल मुझे लगता है खुल गया होगा या 1-2 दिन के भीतर खुल जाने वाला है। किसानों से मैं आग्रह करूंगा कि उसका वो लाभ उठाएं और खेती के भीतर यंत्रीकरण करके भी अपने उत्पादन को वो बढ़ा सकते हैं, अच्छे बीज लगा करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र से PM किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त जारी किया जिसके भीतर उत्तर प्रदेश के में 2 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों को 4900 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि गई है। अब तक 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों को PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचा है। बुंदेलखंड के भीतर विशेष रूप से हम गो आधारित प्राकृतिक खेती की योजना भी चला रहे हैं और साथ साथ में उत्तर प्रदेश श्री अन्न पुनरुद्धार योजना के भीतर भी इसको के भीतर काम कर रहे हैं। यहाँ के सभी 7 जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्रों पर जो किसान उत्पादन कर रहे हैं उनकी हॉलिंग, मिलिंग और प्रोसेसिंग के लिए भी हम उनको इकाइयाँ वहाँ पर लगवा रहे हैं जिससे किसानों को सुविधा हो सके।